अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजलि शलाकया चक्षुरुं मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं गोपाल शर्मा जी को कृतज्ञता व्यक्त करूंगा। उन्होंने अभी अभी जिनका नाम लिया वो मेरे पितामह थे, पंडित अमरनाथ जी शास्त्री, जिन्होंने याज्ञवल्क्य शिक्षावल्ली लिखी थी। और याज्ञवल्क्य की शिक्षा में जो पाठ का जो विधि है उसके लिए वो वन वन घूमे थे। कौन सा पक्षी किस अक्षर को बोलता है उस पर उन्होंने रिसर्च की थी। कौन सा प्राणी बोलता है, पूरी जो हमारी वर्णमाला है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार पे हुई, उसमें उन्होंने जो टीका लिखी है उसमें ये सब कुछ वर्णन है। मैं तो उस पुस्तक को शायद समझने का पात्र भी नहीं हूँ और न मैं आज तक समझ सका उसको इतना, लेकिन अच्छा लगता है जब कोई इस तरह से बताता है अपने पूर्वजों के बारे में। तो और उनके विषय में ये तो हमने अवश्य सुना है कि पाठ का तो, संस्कृत पाठ का तो वो इतना महत्व देते थे कि काशी के जितने भी लगभग ब्राह्मण थे, मतलब हमारे जो बचपन के समय वाराणसी में जितने भी ब्राह्मण थे तकरीबन 99% सब उन्हीं से पढ़े हुए थे। और जब मिलते थे तो कोई अपना हाथ दिखाता था, कोई पीठ दिखाता था, कोई पैर दिखाता था कि ये यहाँ तुम्हारे पितामह ने हमारे जलाया, ये तुम्हारा यहाँ पितामह ने वो अग्नि कुंड लेके बैठते थे साथ में पढ़ाने के लिए, और वहां से उपला या लकड़ी लेके और चिपका देते थे जब तक सही उच्चारण न निकले। तो इसके लिए वो प्रसिद्ध थे, कुख्यात कह सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ाते थे गणपति गुम हवा। गणपति गुम हवा में है वो गुम जो वर्ड है, गुम ही अधिकतर गलत, उसी में कई लोगों के हाथ पांव जल जाते थे। वो गुम, कई तो उसी में भाग जाते थे, तो वो कहते थे भाग जाने दो, इसका मतलब वो सीखना नहीं चाहता। तो इस तरह से वो सिखाते थे लोगों को। और उपला या कोई ये पकड़ के अग्नि से तब तक पकड़े रहते थे जब तक कि सही उच्चारण न निकले। तो इतना उनको उच्चारण से प्रेम था। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी, डॉक्टर राधा कृष्णन हमारे घर आए, करपात्री जी महाराज, उनसे शिक्षा प्राप्त किए थे। खैर वो तो मैं क्योंकि उसके संबंधित है इसलिए मैंने बताया। हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। मैं सेना से पिछले साल रिटायर हुआ और अभी यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ अपॉइंट किया मुझे। एक मैं जो मुझसे पहले जो डॉक्टर मणिराम जी ने बताया, I will request you not to say India and Nepal as two different countries, not my country, your country. Culturally, we were same, we are same, we will be same, always. Culturally, India and Nepal are not two different countries. You are part of us, we are same. अब मैं विषय वस्तु पर आऊँगा। वेद विज्ञान, मैं मेरा अपना इस बारे में सोच है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। वेद क्या है और विज्ञान क्या है? वेद क्या है और विज्ञान क्या है? वेद एक ऋषि जो दृष्टा है उसने देखा है मंत्र और उसने लिखा है या उसने उस मंत्र को दिया है हमें। जब उसने दिया है तो ये एक दर्शन ही है। दृष्टा हमें दर्शन ही दे सकता है, विज्ञान दर्शन नहीं है। विज्ञान और दर्शन में क्या डिफरेंस है? विज्ञान और फिलोसॉफी में, साइंस और फिलोसॉफी में जो डिफरेंस है, वेद और विज्ञान में ही वही डिफरेंस है। साइंस और फिलोसॉफी के बारे में अगर हम अच्छे से सोचें, साइंस और फिलोसॉफी, साइंस कुछ जानने की जिज्ञासा जब होती है तो साइंस होता है, हम सब जानते हैं। फिलोसॉफी, फिल माने लव, फिल यानी लव, सोफिया वर्ड है, सोफिया मीन्स नॉलेज। जब हम नॉलेज से प्यार करने लगे तो वो फिलोसॉफी होती है। वैज्ञानिक नॉलेज से प्यार में नहीं पड़ता, वो सत्य के प्रति अडिग रहता है वो, लेकिन जो दार्शनिक है वो प्रेम में पड़ जाता है नॉलेज के, और वो जो उसको लगता है वो देता है हमें। तो हमारे ऋषि उस ज्ञान के प्रेम में है, एक्सटेसी में है, वो समाधि में है, वो एनलाइटेंड सोल है, वो हमको उन्होंने जो दिया वो उसके प्रेम में है। उनको सही गलत से मतलब नहीं है, वो इंट्यूटिवली उनके अंदर से अंतः प्रेरणा से जो उन्होंने दिया वो हमें मिला है। उसमें सही गलत कुछ है नहीं, उसमें उनका प्रेम है और हमें उनसे प्रेम से ही लेना चाहिए। अब जब इसके बीच, हम दोनों के बीच कैसे तारतम्य बैठाएं, सवाल ये उठता है वेद और विज्ञान के बीच में। तो मैं जहां तक समझता हूं साइंस और फिलोसॉफी के बीच में जो डिफरेंस है, साइंस हमको सिखाता है कोई भी चीज कैसे की जा सकती है, हाउ टू डू इट, कैसे कोई भी किसी भी कार्य को कैसे किया जा सकता है
वो हमको साइंस बताता है। जब मैं साइंस बोल रहा हूं तो टेक्नोलॉजी वगैरह सब इन्वॉल्व है इसमें। लेकिन जो फिलोसॉफी है वो हमको बताता है क्यों। कोई भी चीज करनी है तो क्यों करनी है। विज्ञान कभी हमको नहीं बताता कोई चीज क्यों करनी है। अगर विज्ञान आपको बता देगा ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस करनी है, हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस करनी है, लेकिन क्यों प्रोड्यूस करनी है ये विज्ञान नहीं बताता हमको। ये हमको फिलोसॉफी बताती है, ये हमको दर्शन बताता है। तो वेद हमको क्यों बताता है, विज्ञान हमको कैसे बताता है, विधि बताता है उसकी। अब ये क्यों और कैसे, इन दोनों के बीच जो तारतम्य है वो हम कैसे स्थापित करें, ये हमारी सोचने का विषय है। और एक और विषय वस्तु इसमें यह भी है, मैं अधिक डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय मैं कभी लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरे अंदर ना तो इतनी पात्रता है बोलने की, क्योंकि इतने बड़े बड़े वक्ताओं के सामने मैं तो जैसे चांद को बच्चा खिलौने की तरह पकड़ना चाहता है या सूरज को जैसे दिया दिखाया जाए वैसी चेष्टा है मेरी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि विज्ञान और साइंस एक वस्तु नहीं है। एक विशेष प्रकार का ज्ञान ही विज्ञान हुआ मेरे हिसाब से, लेकिन साइंस नहीं है, साइंस विज्ञान नहीं है। जिस वस्तु को हम विज्ञान कहते हैं, हम जो विद्वान बैठे हैं, अगले सेशन में कोई ना कोई जरूर इस पर प्रकाश डालेगा, मुझे निश्चित है इस पर, कि विज्ञान हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। विज्ञान साइंस नहीं है। जैसे आजकल कई लोगों ने, आधुनिक काल में कई लोगों ने काम किया है, गॉड्स आर नॉट देव, हनुमान इज नॉट मंकी गॉड, हनुमान इज नॉट मंकी गॉड। सनातन और हिंदू एक नहीं है। जो हम पर छेपड़ किया गया, जो हम पर थोपा गया है, वो सब वस्तुएं सही नहीं है। जो भी हम जैसे हमको अगर बोला गया साइंस मीन्स विज्ञान, नहीं, ऐसा नहीं है। विज्ञान को एक अलग धरातल पर सोचने की आवश्यकता है। हमको पश्चिम के तरीके से विज्ञान को सोचने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जिक्र वेदों में नहीं है। वेदों में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब कुछ है। वेदों से ही आइडिया लेके पीरियोडिक टेबल बना है। जो हमारी वर्णमाला है, उसी से मेंडल, इसके ऊपर कई लोगों का कार्य है। मेंडल की जो पीरियोडिक टेबल है मेंडल का, वो हमारी वर्णमाला से इंस्पायर्ड है। हमारा जो वर्णमाला है उसमें जिस तरह से जिस तरह से अरेंज है, वहां से उसको आइडिया आया कि कैसे करना है इसको। हमारे छंद शास्त्र जो है पिंगल का, वहां से एल्गोरिदम निकले हैं कंप्यूटर के। जो हमारा लघु और गुरु है छंद शास्त्र में, वो बाइनरी मैथमेटिक्स है, 0 और 1 है। तो सब कुछ है हमारा, लेकिन वही बात कि कैसे करें। हम खाली क्यों करें देते हैं, कैसे करें हमने नहीं दिया। तो अब इस काल में हमको विचार करना पड़ेगा कि जो कुछ हमारा उसमें दिया हुआ है उसको कैसे करना है। हमको उस पर हमको मंथन करने की आवश्यकता है। कैसे, क्यों करें वो तो हम जानते ही है। वेद हमने सबने पढ़ा है, अधिकतर मैंने नहीं पढ़ा वैसे अभी तक, लेकिन जो थोड़ा बहुत उपनिषद पढ़े हैं मैंने, वेद अभी तक नहीं पढ़ा है मैंने, ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है, अधिकतर मैं मानता हूं यहां आए हैं लोग तो वेद पढ़े होंगे। उनको आवश्यकता क्यों पर है। जब भी वेद का कुछ आया तो क्यों पर चले जाए, तो अपने आप वेद और विज्ञान का सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। फॉर्चुनेटली, लकीली हम एक ऐसे काल में हैं जब हमारे जो सेंसेस वाली चीजें हैं उससे हम परे हट रहे हैं। जो सेंसेस वाली चीजें थी, चाहे वो जो वेस्टर्न साइंस है वो ग्रॉस, जो स्थूल रूप में, हमारा विज्ञान सूक्ष्म है। अब स्थूल से हम सूक्ष्म की तरफ जाने लगे हैं। कॉन्शियसनेस के बारे में बात होने लगी है, वैज्ञानिक बात करने लगे हैं। हम ऐसे सुनहरे काल में रह रहे हैं। और जब क्वांटम फिजिक्स जब कॉन्शियसनेस के बारे में बात करता है, जब उसकी एक इक्वेशन देने की मैथमेटिकली कोशिश करता है, दे नहीं पाया अभी तक, कोशिश करता है, हम उस सुनहरे काल में होगा। और जैसे जैसे होगा वेद दोबारा लिखे जाएंगे, और वो वेद हमारे वेदों से मिलता जुलता ही होगा, अगर पूरा का पूरा वैसा नहीं हुआ तो। क्योंकि कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि वेदास हैड जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग द लैंग्वेज ऑफ साइंस, हैड जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग द लैंग्वेज ऑफ वेदास। विज्ञान ने अभी अभी वेदों की भाषा बात करनी शुरू की है। एक मैं बात करना चाहूंगा, डॉक्टर लक्ष्मी ने जो अरविंद का बताया, मैंने अरविंद का पढ़ा है, और अरविंद का, महर्षि अरविंद ने जो बताया बहुत अच्छा आपने बताया। जो साधक नहीं है वो वेद को नहीं समझेगा। महर्षि अरविंद इस एक्सटेंट तक बोलते हैं कि संस्कृत भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप साधक हो,
आपने जीवन में साधना की है और आप पूरी भावना के साथ संस्कृत के साहित्य को पढ़ो तो आपको समझ आ जाएगा। और लोगों ने प्रयोग किया है इस पर, कई कई विद्वानों ने इस पर प्रयोग किया है, बिना संस्कृत जाने भी उन लोगों को समझ आ गया। शायद हम आप में इतनी सामर्थ्य ना हो, लेकिन कईयों का ऐसा फर्स्ट हैंड मैंने सुना है ऐसा जो। और महर्षि अरविंद की ये जो महर्षि अरविंद के अलावा स्वामी विवेकानंद का जो है वेदों के विषय में, स्वामी विवेकानंद ने वेदों पर ज्यादा जोर नहीं दिया है, उपनिषद पे ज्यादा जोर दिया है, सिर्फ उपनिषद पे, वेदांत मतलब वेदांत पे ज्यादा गए हैं वो, वेदों का जो मेन वैदिक टेक्स्ट पे ज्यादा उन्होंने नहीं। लेकिन उनका ये कहना है कि जब आप समाधि में होते हो, जब आप एनलाइटेंड होते हो, तो वेद अंदर से स्वतः स्फूर्त निकलता है, अपने आप निकलता है, जो आपके अंदर की जो वाणी निकलती है वही वेद है, उनका यही कहना है। और अंत में मैं गोपाल जी को ये बताना चाहूंगा कि जो आपने बताया गाय का, तो मैं बनारस जैसे इतने पवित्र शहर में रहते हुए, मेरे पिता की मृत्यु हुई थी आज 2 साल पहले, और गाय का दान करना था। पूरे बनारस में मुझे देसी गाय नहीं मिली थी, A1 गाय। तो गाय A1 गाय लुप्त हो चुकी है, प्योर A1 गाय, प्योर देसी गाय लुप्त हो चुकी है। मुझे मिर्जापुर 45 किलोमीटर दूर जाकर गाय लेके आना पड़ा था वहां से। ये मैं बताना चाहूंगा, गाय लुप्त हो चुकी है। देशी गाय बनारस से भी, बनारस जैसे शहर से लुप्त हो गई है, बाकी शहरों का तो मैं क्या कहूँ। धन्यवाद।